어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인. Hi guys, so I'm doing voiceover for the context, and after boards I realized one thing that it's very difficult for me to scroll a lot because I love studying and एक आदत सी बन गई है study करने की. So I just can't like scroll all day, and so I felt that I should study थोड़ा थोड़ा. and वैसे मैंने अपने सीनियर से सुना है कि syllabus is huge, and मैंने देखा भी 37 चैप्टर हैं total PCM में. And to those who don't know that which stream I have opted, I have especially make a video on that. So as you can see, I have like read the sets a lot, not a lot, but you can see that how many pages I have written, and I have practiced, and I have done a 1.2 exercise. This is the topic which I'm gonna study now, universal set, and I wanted to show you the syllabus of class 11th mathematics. So here is our syllabus of maths. Wait a minute. So yep, ये है मैथ्स का सिलेबस हमारे पास. एंड जिसमें से 14 चैप्टर हैं, जैसे 10th में थे 14, एंड ये लास्ट के दो सेम हैं, जैसे 10th में थे लास्ट के दो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. बट आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ईजी लाइक 10th डिफ़िकल्ट, मतलब ईजी मैंने इसको लिखा है बिकॉज ऐसा बोला गया है, बट आई नो थोड़ा हाई लेवल ही होगा बिकॉज वी ऑल नो दैट 11th क्या ही होती है. सो येस, आई एम कंसिडरिंग इट इन माई माइंड, एंड आपको भी करना चाहिए. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो 14 चैप्टर्स हैं क्लास 11th के मैथ्स का सिलेबस में, जिसमें से अभी तक मैंने तो छोड़ो, अभी मैंने स्टार्ट किया सेट्स करना, जिसमें मेरा हाफ हो गया चैप्टर सेट्स का. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन. उससे पहले मुझे सेट्स का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करना है, इसका एग्जाम्पल कंप्लीट करना है. सो इतना कंप्लीट मेरा होना चाहिए, तभी मैं रिलेशन एंड फंक्शन पे जंप करने वाला हूँ. एंड ये मेरा हो गया है. एंड अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस की, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो ये तो रफ है. सो यहाँ पर है फिज़िक्स का सिलेबस, एज यू कैन सी. सो देयर इज़ अ फिज़िक्स का सिलेबस. सो फिज़िक्स में हमारी 2 बुक होती हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. सो ये पार्ट 1 का मैंने सिलेबस लिखा है. पार्ट 1 में हमारे पास आती हैं 6 यूनिट. सो ये चैप्टर हैं, इसमें भी 14 ही चैप्टर हैं टोटल मिलाकर. सो फर्स्ट यूनिट में एक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर बोला जाता है फिज़िक्स का. बट लेट्स सी. एंड ये ग्रेविटेशन, देखो मेरे को से टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मेरे को ग्रेविटेशन से और रोटेशनल मोशन से थोड़ा डर लग रहा है. इसका मैंने सुना है, इसको मेरे को नहीं पता भी क्या होने वाला है. ग्रेविटेशन से मेरे को इसलिए लग रहा है बिकॉज 9th में मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, मेरे ऊपर जाती नहीं चाहिए. बट बाकी चैप्टर्स आई थिंक आई कैन डू वेल. बट लेट्स सी, आई ट्राई, आई गिव माई बेस्ट. मैं अच्छे से पढ़ूँगा, इसके बेसिक पहले पढ़ लूँगा. एंड अभी तक मैंने इसका कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं जल्दी करने वाला हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट. एंड पार्ट 2 में बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स. इसमें कितनी यूनिट हैं? इसमें 4 यूनिट हैं. सो सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी, ओसिलेशन, वेव्स. तो यही 14 चैप्टर हैं फिज़िक्स में. सो लेट्स सी हाउ इट विल गो. आई होप सब कुछ अच्छा हो. यहाँ पर बात करते हैं केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं, एक OC, IOC, PC. OC मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IOC मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, PC मतलब फिजिकल केमिस्ट्री. सो हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में. सबसे कम चैप्टर इसी में है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सुना, एनसीईआरटी भी मैंने खोल के देखी है. इट्स नॉट ईजी गाइज, इट्स नॉट ईजी. मतलब
ऑब्वियसली सब में एफर्ट डालने पड़ेंगे, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। सो बात करते हैं, IOC में 2 चैप्टर हैं, OC में 2 चैप्टर हैं। IOC के तो कोई चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, एंड दूसरा चैप्टर IOC का है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। OC का पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, एंड बाकी पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन। सो यही है सिलेबस। अभी तो मैंने सिर्फ सिलेबस लिखा है, केमिस्ट्री एंड मैंने स्टार्ट नहीं किया, एंड मैंने फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया, मैथ्स का बस सेट से स्टार्ट किया है। एंड आई एम गोना लर्न द होल पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, मैंने जहाँ तक सुना है, बिकॉज बहुत काम आने वाली पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मेरे को कोबाल्ट तक याद है, बट आई हैव टू लर्न मोर, मतलब मोर क्या फुल करनी है, पूरी 118 करना है मेरे को लर्न। सो अभी तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सेट्स, मेरा जल्दी से बस अच्छे से कंप्लीट हो जाए सेट्स, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करने का देखते हैं। सो अभी आई एम गोना जस्ट स्टडी द यूनिवर्सल सेट। About to catch another fight, yeah. The apple bottom make 'em wanna bite, yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, Put you your gotta hands let up, go. feel You can have the anybody, beat any money, ho. up. DJ When you Janelle boss, you can do what you want. Segano Remix. Shake my show my thong, do my thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Go girl, go girl, go girl, go girl, go girl, go girl. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. It's next to come. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals that'll make your crew run, your crew run. I have just like done the universal set and the power set, as you can see. So now I'm thinking to do the 1.3 exercise. ये वाली एक्सरसाइज, ये मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, 1.2 की थी, बिकॉज इसके पहले टॉपिक था वो था यूनिवर्सल सेट का, देख सकते हो आप लोग, इसको पढ़ना ज़रूरी था बिकॉज टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो मैंने पढ़ लिया है एंड नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस।